नमस्कार, मैं एएनओ डॉक्टर अंजना मल्होत्रा, वन पंजाब गर्ल्स बटालियन एनसीसी से आज आपके साथ कारगिल युद्ध के विषय में चर्चा करने वाली हूँ। चर्चा का विषय है ऑपरेशन विजय। अध्याय का नाम है कारगिल युद्ध। विषय है कारगिल युद्ध के विभिन्न पड़ाव। श्रेणी है एनसीसी की सीनियर विंग। जननी जन्मभूमि सचे स्वर्गाधापी गयासी। इसका अभिप्राय है माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है कि जिसको न निज भाषा निज देश पे अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने का अवसर प्राप्त होता है। यह कारगिल का बिल्डअप मैप है, जहां 1998-99 की सर्दियों के समय में पाकिस्तानी सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी गुट की सहायता से नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। बहुत सर्दियों में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर की चोटियों में अपने नापाक पैर रख दिए थे और कारगिल के क्षेत्र पर अपनी चौकियां बना ली थी। लगभग 200 किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान ने घेर लिया था। ये वही समय था जब भारत और पाकिस्तान ने फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। एक तरफ तो लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हो रहे थे, शांति, परमाणु स्थिरता, व्यापार आदि पर जोर दिया जा रहा था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये हरकत कर रहा था। पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और दोहरा खेल खेला, परंतु हमारी सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत ने बड़े स्तर पर सैनिक ऑपरेशन शुरू किया। यहाँ आप देख सकते हैं कारगिल की भौगोलिक स्थिति। कारगिल दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका है और ये द्रास क्षेत्र के पास स्थित है। कारगिल युद्ध ने इतिहास में एक अनोखी गाथा का निर्माण किया, जिसमें युद्ध में तोपखानों की मारक क्षमता का प्रयोग किया गया। तिथि 3 मई से लेकर 6 जुलाई 1999, लगभग 2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन का यह ऑपरेशन चला। जगह कारगिल जिला, जम्मू कश्मीर लद्दाख। परिणाम भारत की विजय। कारगिल युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण मील पत्थर बना, क्योंकि इसमें भारत को न केवल सैनिक विजय मिली, बल्कि कूटनीतिक क्षेत्र में भी हमने विश्व के सामने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को फैला रहा है। भारत का ये मानना है कि पाकिस्तान मौलिक रूप में विश्वास के योग्य नहीं है और वो सब कर सकता है जो अतार्किक है और गैर कूटनीतिक है। इसी तथ्य ने भारत को कश्मीर मुद्दा अपनी तरह से हल करने की ताकत दी, जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। कारगिल ने भारत को ये एहसास दिलाया कि हमारी सुरक्षा और खुफिया तंत्र इतना मजबूत नहीं है जितना इसे होना चाहिए था। कारगिल युद्ध ने यह भी साबित किया कि पाकिस्तान कभी भी ऐसी चौंकाने वाले कांड कर सकता है जो इससे भी ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कारगिल युद्ध ने यह भी साबित किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व का ध्यान पाकिस्तान के दुराचार की ओर लाना एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। मीडिया का भी प्रयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को उजागर करने के लिए किया गया। पाकिस्तान ने हिजबुल मुजाहिदीन से मिलकर अपनी सेना को भारतीय सीमा में जब भेजा तो उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन भद्र। की तरफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में 1999 की ग्रीष्म ऋतु में ये ऑपरेशन चलाया गया। पैदल सेना और तोपखानों का संयुक्त प्रयास था यह, जिसने पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को भारतीय नियंत्रण रेखा से खदेड़ कर रख दिया। यहाँ आप देख रहे हैं
युद्ध के अलग अलग पड़ाव। सबसे पहले टोलोलिंग पास को पुनः प्राप्त किया गया 13 जून 1999 को। इसके पश्चात टाइगर हिल पर अपना नियंत्रण पुनः स्थापित किया गया। फिर मशकोह हिल और अंत में बटालिक क्षेत्र पर भारतीय सेना ने अपना तिरंगा लहरा दिया। हमारी नौसेना, थल सेना और वायुसेना तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर, थल सेना ने ऑपरेशन विजय और नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के अधीन पाकिस्तान को बता दिया कि माँ भारती की संतान उसकी और आने वाली हर आपदा को शिकस्त करने का हौसला रखती है। जैसा कि पहले ही दिखाया गया है कि भारतीय सेना के 524 सैनिक मातृभूमि पर न्यौछावर हो गए, 1363 जख्मी हुए। ये तो भारत का नुकसान था। जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ वो था 696 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। पाकिस्तान यह जंग केवल सैनिक क्षेत्र में ही नहीं हारा, बल्कि कूटनीतिक, राजनीतिक क्षेत्र पर भी पाकिस्तान को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। पूरा विश्व पाकिस्तान के इस धोखे की निंदा कर रहा था। पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से भी बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान के अंदर भी राजनीतिक उथल पुथल ने जन्म ले लिया। नवाज शरीफ को पद से हटाकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में अपना कब्ज़ा स्थापित कर लिया। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में पाकिस्तान में चुनाव करवाए और वहाँ का राष्ट्रपति शासन वहाँ पर स्थापित किया। ये स्लाइड में आप देख रहे हैं। ऑपरेशन विजय की सफलता के विभिन्न पहलुओं को इसमें हम समझेंगे। सबसे पहले जून 13, 1999 को टोलोलिंग पास पर भारतीय सेना विजयी हुई, जहां बहुत भीषण युद्ध हुआ जो कई हफ्तों तक चला। लगभग 100 तोपखानों की मारक क्षमता, खड़ल, रॉकेट प्रक्षेपक, हजारों बॉम्ब, रॉकेट, 155 mm बफोर्स मिडल गन्स, 105 mm इंडियन फील्ड गन्स ने सारे दृश्यमान शत्रु सागर्स को नष्ट कर दिया और दुश्मन को अपनी चौकियों को छोड़कर भागना पड़ा। टोलोलिंग पर विजय ने टाइगर हिल को भी पुनः प्राप्त करने का रास्ता दिखाया। 5 जुलाई 1999 को टाइगर चोटी पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। फिर .4875 और फिर 7 जुलाई 1999 को मशकोह घाटी पुनः भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गई। द्रास और मशकोह घाटी के गनर्स के सम्मान में .4875 को गन हिल का नाम दे दिया गया। अब वक्त था द्रास सेक्टर के साथ साथ बटालिक सेक्टर को भी पुनः प्राप्त करने के लिए कोशिश की जाए। 21 जून 1999 को .5203 पर नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लिया गया, तो 6 जुलाई 1999 को खालूबार क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त कर ली गई। कारगिल युद्ध में भारतीय तोपखानों ने लगभग 2.5 लाख गोले, बॉम्ब, रॉकेट छोड़े। प्रतिदिन 300 तोपों, खड़ल और MBRL के द्वारा 5000 मारक क्षमता के गोले और रॉकेट छोड़े जाते थे। ये तथ्य उजागर करता है कि युद्ध कितना भीषण था। यहाँ यह भी आप नोट कर सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात किसी भी युद्ध में इतनी तोपों का प्रयोग हुआ प्रथम बार। इसके पश्चात हमने ये देखना है कि एयर अटैक भारत का कैसा रहा। वायु हमले में हम ये बात को समझेंगे कि किस तरह से ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाकर हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया। कारगिल की चोटियाँ समुद्री स्तर से 16,000 से 18,000 फुट ऊंची हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना ने 3 एयरबेस का प्रयोग किया: श्रीनगर एयरबेस, अवंतीपुर एयरबेस और आदमपुर एयरबेस, जो कि जलंधर के पास स्थित है। MiG-21,
MiG-23, MiG-27, जैगर्स, मिराज 2000, ये सब मुख्य फाइटर प्लेन्स थे जिनका कि भारतीय वायुसेना ने प्रयोग किया और दुश्मन के ठिकानों को निस्तो नाबूद करके रख दिया। नौसेना ने भी बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी पूर्वी और पश्चिमी बेड़ों का प्रयोग करके पाकिस्तान को के उस समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर दिया जिससे अरब सागर पाकिस्तान के संपर्क में आता था और पाकिस्तान वहाँ से तेल प्राप्त करता था। इस रास्ते को ब्लॉक कर पाकिस्तान को तेल प्राप्त करने से नौसेना ने रोका और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन तलवार। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना, द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन
तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। Joshi on the radio set. After the another bunker was captured, my company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है ज़मीं, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा, लहराए तिरंगा। बस यूं ही लहराए तिरंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। यहाँ हम बात करेंगे उन नायकों की जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। सबसे पहला नाम आता है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, मेजर राजेश अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता, मेजर पदमपानी आचार्य। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने अपने जान का बलिदान देकर देश को और देश की आन को बचाने की कोशिश की है। इसमें मैं बड़े गर्व के साथ ये बात शामिल करना चाहती हूँ कि हमारे वन पंजाब गर्ल्स बटालियन एनसीसी के प्रेजेंट सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल आर.एस. पड्डा जी ने भी इस युद्ध में सक्रिय रूप में भाग लिया है। यहाँ आप देख रहे हैं उन फिल्मों और ड्रामों की सूची को जो कि कारगिल युद्ध के ऊपर बेस करके बनाई गई हैं। इसके पश्चात अब मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूंगी जिससे पता चलेगा कि आपने इस जो मेरा अध्याय है उसको कितना समझा है। पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ कारगिल वार। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वो आप देख लेंगे। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन शौर्य, ऑपरेशन जया। दूसरा क्वेश्चन है कितने ऐसे भारतीय थे जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए। तीसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन को क्या नाम दिया था। चौथा क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा और इसके अलावा लाहौर डिक्लेरेशन कब साइन हुई, लाहौर घोषणा पत्र कब साइन हुआ।